च 46 रुद्रम सिंह राठौड़ एक शेर है। कुछ वक्त पहले असल में हुआ ये था कि रुद्रम जब अपनी कर से बाहर निकलता है अपनी दादवा को जवाब देने के लिए तो डटकर उन सभी का जवाब देता है, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। वैसा ही हुआ रुद्रम के साथ। 10 वक्त रुद्रम एक एक नहीं 2-3 आदमियों से लड़ रहा था, बुरी तरह उनका जख्मी कर रहा था। लेकिन तभी रुद्रम के पीछे से किसी ने उसे पर गोली चला दी जो रुद्रम की सीधे हाथ की बल को छूकर गुजारी थी। और ऐसा होते ही विष्णु और कार्तिक की नज़र जब कार्तिक पर पड़ी तो वह दोनों ही रुद्रम को देखकर बुरी तरह चीख उठे, हुकुम सा बॉस आए। वहीं दूसरी तरफ मीरा जो इस वक्त अपने रूम में सो रही थी, मीरा इस वक्त काफी गहरी नींद में सो रही थी और अचानक से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी और वह अपना सर बार बार इधर उधर कर रही थी और सपने में बार बार एक ही नाम ले रही थी और वह नाम था हमारे हुकुम सा का। वह बार बार हुकुम सा का नाम लेकर अपना सर इधर उधर कर रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक फिर से उसे वही सपना दिखाई देता है जिसमें उसके हुकुम सा को गोली लगी थी और वह बुरी तरह चीख कर उठती है हुकुम सा, और वह बिस्तर से उठती है इतनी ठंडी ऐसी कि हवा में उसके माथे की पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी और उसके दिल की धड़कन बेटर शोर कर रही थी। वह तुरंत अपना एक हाथ अपने दिल के पास ले जाकर रखती है और तड़प भरी आवाज में कहती है, ये कैसा एहसास है, ये कैसा दर्द हो रहा है। हमें एहसास हो रहा है कि आप जरूर तकलीफ में है हुकुम सा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा कहकर वह अपनी एक नज़र घड़ी की तरफ डालती है तो इस वक्त रात के 3:30 रहे थे और वह वक्त देखकर गहरी सांस लेती है और फिर अपने बैग के साइड टेबल से पानी उठकर पानी पीती है। पानी पीने के बाद वह वैसे ही बेड पर बैठी रहती है। वह जानती थी कि उसे यह सपना आया है, लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार एहसास हो रहा था कुछ तो है जो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, कुछ तो है। अपना ध्यान भटकने के लिए वह अपना माँ अपने फ़ोन में लगा लेती है, लेकिन उसका ध्यान है ही नहीं रहा था इस सपने से, इसलिए वह अपना टलने लगती है। वह ये भूल चुकी थी जो भी कुछ वक्त पहले हुआ था कि उसे कोई अपनी बाहों उठाकर लेकर टेरेस पर गया था, वहां वह सो गई। उसे यह सब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे अभी याद था तो बस यही याद था कि उसने अभी सपन में देखा शाह वह गया था। ये कैसा एहसास है जिससे उसकी दिल की धड़कनें बेताशा शोर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा है टहलने लगती है, चाहिए भूल चुकी थी जो भी कुछ वक्त पहले हुआ था कि उसे कोई अपनी बाहों में उठाकर लेकर टेरेस पर गया था, वहां वह सो गई। उसे ये सब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे अभी याद था तो बस यही याद था कि उसने अभी सपने में देखा था वह गया था। ये कैसा एहसास है जिससे उसकी दिल की धड़कनें बेताशा शोर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना उसे तकलीफ में हो। अपना ध्यान हटाने के लिए वह अपने फ़ोन में इंस्टा पर रील स्क्रॉल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के बाहर का इलाका और वही सुनसान रोड, वही जगह जहां पर इस वक्त रुद्रम आधी बेहोशी की हालत में उसे रोड पर गिरा हुआ था और विष्णु और कार्तिक ने लगभग सभी को मजाक चखा दिया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई पीठ पीछे वार कर देगा। वही रुद्रम अपनी बेहोशी की हालत में भी उसकी आंखों के सामने बार बार मीरा का चेहरा आ रहा था। न चाहते हुए भी उसके लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह जल्दी छुपा लेता है और अपने सामने उसी शख्स को देखा है जिसे उसके ऊपर पीठ पीछे वार किया था, और वह शख्स जीप में बैठकर निकल जाता है। वह शख्स कोई और नहीं जोगिंदर था, भैरव सिंह का आदमी। अपना काम करके यहाँ से जा चुका था। इसी के साथ रुद्रम की आंखें बंद हो जाती है और विष्णु और कार्तिक ये देखकर एक बार दोबारा से चीख उठते हैं, बॉस बॉस। इसी के साथ भागते हुए कार्तिक और विष्णु रुद्रम के करीब आते हैं और विष्णु जल्दी से रुद्रम को होश लाने के लिए उसके गाल पर हाथ रखकर आवाज देता है उसे, हुकुम सा। विष्णु की आवाज में आज एक घबराहट और कब आहट साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि रुद्रम उसके लिए बहुत खास था। क्योंकि विष्णु एक अनाथ था और रुद्रम ने उसे अपना दोस्त बनाया था, उसे अपना साथी बनाया था। इसलिए विष्णु रुद्रम को ऐसी हालत में देखकर उसकी घबराहट काम नहीं हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि हुकुम सर को कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वह जल्दी से अपने विष्णु मोड में आता है और तुरंत रुद्रम को कार्तिक के सहारे से उठाकर कर की बैक सीट पर लेटाता है और उसके बाद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर और उसके बगल में
कार्तिक पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और कार्तिक बॉडीगार्ड का एक हेड था जो विष्णु के अंदर काम करता था, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए वहां से उनकी कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल मीरा का रूम। मीरा की घबराहट अभी भी काम नहीं हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वह फोन चला रही थी, अपना ध्यान भटक रही थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था उसके साथ। आज उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। वह जब इस दुनिया में आई थी तब से यह पहली बार था कि उसे इस कदर घबराहट हो रही थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ये सब क्यों अचानक से उसे इतनी घबराहट हो रही है, क्यों उसे अचानक से इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है, क्यों उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। ये चीज वह समझ ही नहीं पा रही थी। समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। और वह सपना, उसे सपना के बारे में वह सोच रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा अपने बेड से उठकर अपने रूम में ही टहलने लगती है ताकि उसकी बेचैनी कुछ तो काम हो जाए, लेकिन वक्त के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसकी दिल की धड़कनें अभी भी वैसे ही धड़क रही थी बेतहाशा। जीने वह समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह इतना तो समझ गई थी कि कोई अपना जरूर तकलीफ में है, और वह कौन है ये चीज वह समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि सभी तो होटल में थे, सभी अच्छे से सो रहे थे। अचानक से उसके मन में एक बात क्लिक करती है, और जो अब तक मेरा अपने रूम में टहल रही थी, उसके कदम एक जगह पर रुक जाते हैं और एकदम से स्तब्ध सी उसे जगह पर खड़ी रह जाती है। और वह अपना हाथ अपने दिल की दिशा की ओर बढ़ते हुए अपना हाथ उसे जगह पर रखती है। वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही है। इसलिए वह अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे धीरे उसे जगह को शहराती है। सहराने के बाद उसे जगह पर अपना हाथ रख लेती है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसकी मन में एक नाम आता है। वह उसे नाम को पुकारती है और वह नाम था हुकुम सा। बस इसी नाम के साथ रुद्रम जो कर में मौजूद था, उसकी आंखें बंद थी। अचानक से उसकी आंखें खुल जात। बस इसी नाम के साथ रुद्रम जो कर में मौजूद था, उसकी आंखें बंद थी। अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और उसके होठों से बस एक अल्फाज निकलता है, और वह था जाना। इसी के साथ रुद्रम की आंखें दोबारा बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम को लेकर विष्णु और कार्तिक अब तक अस्पताल पहुंच चुके थे और रुद्रम का अब इलाज भी हो रहा था। उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, क्योंकि रुद्रम को 2 गोली लगी थी। एक धोखा गुजारी थी, दूसरी उसकी सीन के ऊपर लगी थी, राइट साइड के सीने के ऊपर ही लगी थी। इसलिए वह गोली जल्द से जल्द निकलना था, क्योंकि मतलब गोली दिल की बेहद करीब लगी थी। दिल में ही लगी थी, लेकिन उसके बेहद करीब लगी थी, इसलिए उसकी जान पर खतरा बना हुआ था। और एलिए डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर मिले गए थे कि जल्द से जल्द उसे ऑपरेट करके उसकी गोली को निकाल सके। विष्णु और कार्तिक ने अभी तक घर में किसी को भी खबर नहीं दी थी, क्योंकि रुद्रम के ऑर्डर के बिना वह लोग घर में खबर कर ही नहीं सकते थे इस चीज की, इस हादसे को लेकर, क्योंकि वह दोनों भी जानते थे कि रात का वक्त है, सब सो रहे होंगे और इसे मैं सबको बताना सबकी तबीयत बिगड़ने का काम करेगा। इसलिए वह लोग रुद्रम के ऑर्डर तक का इंतजार करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ उसे सुनसान जगह राजस्थान के बाहर, जहां रुद्रम को गोली मारी गई थी, वहां से जोगिंदर अपनी जीप लेकर एक हवेली के पास आकर रुकता है। वह हवेली भी काफी पुरानी थी और उसे हवेली भैरव सिंह की हवेली थी, और जोगिंदर उसी की हवेली आया था। आए जोगिंदर अपनी जीप से उतरता है और अपने कदम हवेली के अंदर बढ़ा देता है। जोगिंदर जब हवेली के अंदर जाता है तो हवेली में सिर्फ काम करने वाले नौकरी थे। जोगिंदर अपने कदम हवेली से ऊपर गई सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और जाकर एक रूम के बाहर होता है। जोगिंदर जब रूम में जाता है तो वहां काफी ज्यादा अंधेरा था। जोगिंदर जब अंदर जाता है तो स्टडी टेबल पर लगभग 50 से 60 साल की उम्र का एक आदमी बैठा था, और जोगिंदर उसके पास जाकर अपना सर झुकाते हुए बड़े अदब के साथ कहता है, खम्मा खड़ी सिंह साहब, आपने जो काम दिया था करने से मैंने पूरा कर दिया। होने वाले हुकुम सर को इस दुनिया से विदाई दे दी मैंने, तो हुकुम सा का मन तो काम तमाम कर आया। वही भारत सिंह जो बैठे हुए थे और जोगिंदर की बातें सुन रहे थे, अचानक ही वह गुस्से से लाल हो जाते हैं और एक फाइल उठाकर जोगिंदर के चेहरे पर मरते हुए गुस्से से चीखते हुए कहते हैं, ये तने के किया से जोगिंदर, तू जानता नहीं है रुद्रम
सिंह राठौर को वह शेर है और तूने उसे शेर को घायल कर दिया, और घायल शेर और भी घातक होवे है, और घायल शेर तू और भी खतरनाक होवे से। कुछ पल ठहर कर भैरव सिंह फिर से जोगिंदर को डांटे हुए कहते हैं, रे बावरी पूछ तने के किया यह, रे मारे से पूछ लेता मैं, तने बता देता यौन करना था जोगिंदर, तूने काम को और बिगाड़ दिया से। फिर जोगिंदर से थोड़ी दूरी बनाकर भैरव सिंह जोगिंदर को देखते हुए फिर कहता है, तू जानता ना है उसने अब वह घायल शेर हो गया से, वह और किसके पंजा मारेगा, मारे पर मारे लोगों पर। ऐसा कहकर भैरव सिंह अफसोस के साथ इस चेयर पर बैठ जाता है। जी चेयर से वह खड़ा हुआ था और भैरव सिंह के सामने जोगिंदर अपना सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि वह भी बहुत अच्छे से जानता था कि रुद्रम सिंह राठौर क्या चीज है। वह एक शेर है और शेर पर हमला करना मतलब सोए हुए शेर को जगाना और अपने कब्र खुद खोदना। और यही हुआ था। आज जोगिंदर ने रुद्रम पर पीछे से वार करके बहुत गलत किया था और इस गलती का भुगतान भैरव सिंह को करना पड़ेगा। ये बात जोगिंदर और भैरव सिंह दोनों जानते थे। जब 47 रुद्रम खतरे से बाहर है, उसे सुनसान जगह राजस्थान के बाहर जहां रुद्रम को गोली मारी गई थी, वहां से जोगिंदर अपनी जीप लेकर एक हवेली के पास आकर रुकता है। वह हवेली भी काफी पुरानी थी और उसे हवेली भैरव सिंह की हवेली थी और जोगिंदर उसी की हवेली आया था। जोगिंदर अपनी जीप से उतरता है और अपने कदम हवेली के अंदर बढ़ा देता है। जोगिंदर जब हवेली के अंदर जाता है तो हवेली में सिर्फ काम करने वाले नौकरी थे। जोगिंदर अपने कदम हवेली से ऊपर गई सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और जाकर एक रूम के बाहर होता है। जोगिंदर जब रूम में जाता है तो वहां काफी ज्यादा अंधेरा था। जोगिंदर जब अंदर जाता है तो स्टडी टेबल पर लगभग 50 से 60 साल की उम्र का एक आदमी बैठा था और जोगिंदर उसके पास जाकर अपना सर झुकाते हुए बड़े अदब के साथ कहता है, खम्मा खड़ी सिंह साहब, आपने जो काम दिया था करने से मैंने पूरा कर दिया। होने वाले हुकुम सर को इस दुनिया से विदाई दे दी। मैं तो हुकुम सा का में तो काम तमाम कर आया। वही भारत सिंह जो बैठे हुए थे और जोगिंदर की बातें सुन रहे थे, अचानक ही वह गुस्से से लाल हो जाते हैं और एक फाइल उठाकर जोगिंदर के चेहरे पर मरते हुए गुस्से से चीखते हुए कहते हैं, ये तने के किया से जोगिंदर, तू जानता नहीं है रुद्रम सिंह राठौर को वह शेर है और तूने उसे शेर को घायल कर दिया, और घायल शेर और भी घातक होवे है, और घायल शेर तू और भी खतरनाक होवे से। कुछ पल ठहर कर भैरव सिंह फिर से जोगिंदर को डांटे हुए कहते हैं, रे बावरी पूछ तने के किया यह, रे मारे से पूछ लेता मैं, तने बता देता यौन करना था जोगिंदर, तूने काम को और बिगाड़ दिया से। फिर जोगिंदर से थोड़ी दूरी बनाकर भैरव सिंह जोगिंदर को देखते हुए फिर कहता है, तू जानता ना है उसने अब वह घायल शेर हो गया से, वह और किसके पंजा मारेगा, मारे पर मारे लोगों पर। ऐसा कहकर भैरव सिंह अफसोस के साथ उस चेयर पर बैठ जाता है। जी चेयर से वह खड़ा आता और रथ से के सामने जोगिंदर अपना सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि वह भी बहुत अच्छे से जानता था कि रुद्रम सिंह राठौर कच्चा चीज है। वह एक शेर है और शेर पर हमला करना मतलब सोए हुए शेर को जगाना और अपने कब्र खुद खोदना। और यही हुआ था। आज जोगिंदर ने रुद्रम पर पीछे से वार करके बहुत गलत किया था और इस गलती का भुगतान भैरव सिंह को करना पड़ेगा। ये बात जोगिंदर और भैरव सिंह दोनों जानते थे। वही भैरव सिंह अपनी स्टडी में अपने सर पर हाथ रख अफसोस से बैठे हुए थे, वही जोगिंदर सिंह भी मौजूद था। स्टडी रूम में काफी शांति का माहौल था कि अचानक उसे शांति भरे माहौल में भैरव सिंह के फोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। भैरव सिंह जल्दी से फोन की तरफ देखा है तो उसे पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखकर उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। वही जोगिंदर भी मौजूद था और अपने हुक्म की चेहरे की हवाएं उड़ी देखकर उसके चेहरे पर भी टेंशन की लकीरें आ गई थी। भैरव सिंह जानता था कि अगर वह फोन नहीं उठाएगी तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए उसने फोन तुरंत से उठा लिया। और इधर से भारत सिंह अपनी हल्की डरी हुई आवाज में कहता है, खम्मा खड़ी सरकार आए। उधर से कुछ कहा जाता है जिसके बदले में इधर से भैरव सिंह कहता है। उसकी आवाज में हल्की डर थी। हुकुम सरकार, जोगिंदर ने काम बिगाड़ दिया है। जोगिंदर की बात सुनकर उधर से कुछ कहा जाता है जिससे भैरव सिंह के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और वह रिक्वेस्टिंग टन में कहता है, सरकार माफी दे दो, आइंदा से यो काम ना होवेगा। इसके बदले में उधर से फिर कुछ कहा जाता है और इधर से भैरव सिंह फिर जवाब देते हुए कहता है, सरकार आगे से ऐसी गलती कोनी ना होवेगी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।
इसके बदले में उधर फिर से कुछ कहा जाता है और इधर से भैरव सिंह जवाब देते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत आभार सरकार, मैं आगे से इस बात का बड़ा चोखा ध्यान रखूंगा कि अब कोई गलती ना होवेगी। और भैरव सिंह फिर से कहता है, खम्मा खड़ी सरकार। और इतना होते ही फोन कट जाता है और भैरव सिंह का गुस्सा जो अब तक कंट्रोल में था वह जोगिंदर पर फूट पड़ता है और वह अपने कदम जोगिंदर की तरफ बढ़ते हैं और एक कस के उनके गाल पर तमाचा जड़ देते हैं। जोगिंदर तमाशा खाकर वैसे ही खड़ा रहता है और भैरव सिंह उसे देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, थारी वजह से मारे को घड़ा नुकसान हुआ से, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। जोगिंदर की तरफ देखते हुए फिर धमकी भरे लहजे में कहते हैं, देख जोगिंदर, मैं तेरे ते पहले बोल से कि चौके वक्त का इंतजार कर, अब तू आज ही उसने घायल कर आया और तू ये बात घनी चौकी तरह जनता से की। रुद्रम सिंह राठौर एक शेर है और तू उसे शेर को घायल करके आया है और वह शेर अब जख्मी हालत में और बुरी तरह हम सब वार करेगा। अब तू ये गलती दोबारा ना करियो, सरकार ने तने मना किया से, और अब तू यहाँ से चला जा कि रुद्रम सिंह राठौर के कब्जे में आ गया ना तू तो फिर थारी मौत पक्की से। और तू रुद्रम सिंह राठौर का कर घनी चौकी तरह से जाने है, उसे लोग मौत का देवता बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, चला जा यहाँ से अपनी जान बचाकर। भैरव सिंह की बात सुनकर जोगिंदर थर थर कांपने लगा था। हाँ, वह जानता था कि रुद्रम सिंह राठौर को वह लोग मौत का देवता कहते थे, जिनको रुद्रम सिंह राठौर के बारे में बहुत अच्छे से पता था। और यही हाल आज जोगिंदर का दो रहा था, जो उसने इतना बड़ा कांड किया था, मतलब सीधा हुकुमसा के ऊपर गोली चलाई थी, और अगर हुकुमसा ने उसे तलाश लिया तो उसकी यमराज से मुलाकात पक्की है। इस बात से कोई भी जानकारी नहीं सकता, चाहे भैरव सिंह हो या फिर जोगिंदर हो या फिर कोई और दुश्मन बहुत अच्छे से जानते थे कि रुद्रम सिंह राठौर क्या चीज है, और उससे पंगा लेना मतलब डायरेक्ट यमराज जी से हाथ मिलाने जैसा था। भैरव सिंह की बात मानकर जीपिदर वहां से चला जाता। हाँ, क्योंकि अब उसे यहाँ एक पल भी नहीं सकना था। जगर चहरक तो रुद्रम सिंह राठौर के आदमी उसे पके लगे और उसका क्या हल होगा यह वह सपने में भी नहीं सोच सकता। आखिर उसने राजस्थान के हुकुमसा पर पीठ पीछे वार किया था और रुद्रम को यही बात नहीं पसंद थी, उसे सख्त नफरत थी ऐसे लोगों से जो पीठ पीछे वार करत थे। योजक चिन्ह। जोगिंदर वहां से भैरव सिंह के बंगले से निकलकर वह जल्द से जल्द यहाँ से जाना जाता था, वह निकल गया था। लेकिन कहते हैं ना, अब क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हाल हुआ, पहले तो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसे उकसाया और उसे पर पीठ पीछे वार किया, और जब वह घायल हो गया और अब ये गीदड़ भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में रुद्रम का ट्रीटमेंट चल रहा था और ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर भी बाहर आ गए थे, और विष्णु और कार्तिक को देखकर उन लोगों ने बता दिया था कि हुकुमसा अब खतरे से बाहर है और उनको कुछ ही वक्त में होश भी आ जाएगा। जिसे सुनकर दोनों सुकून की सांस लेते हैं, वरना तो दोनों डर गए थे। ऐसा नहीं था कि रुद्रम पर पहले ऐसे बार पीछे से नहीं हुआ था, ऐसे बहुत बार हुआ था, लेकिन कभी रुद्रम इतनी बुरी तरह से जख्मी नहीं हुआ था जितनी बुरी तरह से आज हुआ था। जोगिंदर ने उसे 2 गोली मारी थी, एक उसके सीधे हाथ के वहां को छूकर गुजारी थी और दूसरी उसके ठीक दिल के ऊपर लगी थी, जिसे उसकी जान को खतरा तो था, लेकिन अब डॉक्टर ने क्या दिया है कि वह खतरे से बाहर है और उन्हें कुछ ही वक्त में होश आ जाएगा। ये जानकर दोनों काफी खुश थे, और वही विष्णु और कार्तिक ने पहले ही अपने गार्डों को इंस्ट्रक्शन देख दिए थे, जगह जगह फैला दिया था कि वह जोगिंदर को किसी भी हालत में ढूंढकर लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ 7 स्टार होटल मीरा का रूम। मीरा इस वक्त अपने रूम में इधर उधर ठहर रही थी, लेकिन उसे कहीं भी उसकी बेचैनी को आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह अपने आस्था के रूम की तरफ चली जाती है। और वही उसके रूम में जाने के बाद मीरा आस्था के बगल में जाकर लेट जाती है और उसे हक करके सो जाती है। आस्था भी मीरा को नींद में ही अपने पास देखी है तो उसे अपने करीब करके गले लगाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सुला देती है। इक्वल्स। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल रुद्रम को इस वक्त वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रुद्रम के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसकी हार्टबीट मॉनिटर में शो हो रही थी, और रुद्रम पूरी तरह से शर्टलेस लेता था क्योंकि उसके दिल के करीब चोट आई थी, तो वहां पर ड्रेसिंग हुई थी, और वही सीधे हाथ में भी चोट आई थी तो वहां पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ
वही हवेली जहां इस वक्त ठाकुर हवेली लिखा हुआ था, और उसके सामने ही कई लोगों की लाश पड़ी हुई थी, जिन्होंने इस वक्त सैनिकों के कपड़े पहने हुए थे। और उल्लासों के बीच एक आदमी अपनी बाहों में मौजूद उसे लड़की को देख रहा था, जो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी। उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। दर्द से उसे लड़की को भी गोली लगी थी और चाकू भी लगी थी। चोट के निशान थे जो तलवार से लगे थे, और गोली भी लगी थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए अपनी बाहों में मौजूद उसे लड़की को संभाल रहा था। अचानक उसे महसूस होता है कि उसे लड़की ने सांस लेना बंद कर दिया है और उसका शरीर ढीला पड़ गया है। ऐसा होते ही वह जोर से चीखता है, मीरा, मीरा। इसी के साथ रुद्रम अपने हॉस्पिटल के वार्ड में जो लेटा हुआ था, वह जोर से चीखते हुए उठना है। उसका दिल इस वक्त बेतहाशा धड़क रहा था, और अगले पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मेरी कहानी को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूले।